गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसके पहले हमने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे वो पढ़ लिए हैं। इसमें आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला रूल है एडिशन रूल। इसके बाद मैं आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगी फॉर्मूला याद करने का। ठीक है, लिखने के लिए आएगा तो आपको फॉर्मूला के साथ, तो फॉर्मूला याद कैसे करना है, कोरिलेशन के साथ हम आगे जाके एक ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, तो एडिशन रूल क्या होता है, इसके पहले मैंने आपको इवेंट्स पढ़ाए थे। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कौन कौन से इवेंट होते हैं, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी होती है, वो हमने वहां पे समझा था। तो म्यूचुअली इवेंट क्या होता है ये हमने समझा था कि जब कोई भी इवेंट एक साथ ना हो तो म्यूचुअली इवेंट कहलाता है। जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया, उसमें हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकता, वो क्या कहलाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएगा। ठीक है ना। तो एडिशन रूल में हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, पढ़ेंगे इवेंट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये टर्म आपको पहले मैं पढ़ा दी हूं। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट, जैसे हम समझे कि ए क्या है, हेड, और बी क्या है, टेल है ना। तो हेड और टेल जो है दो इवेंट हैं, वो एक साथ नहीं हो सकते, एक के बाद एक ही होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, P ब्रैकेट में A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PV। ध्यान रखिएगा हमारा रूल क्या है, एडिशन रूल है। तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, सिंबल कौन सा आएगा, यूनियन का आएगा। यूनियन मतलब होता है प्लस का। तो ये ट्रिक है याद करने की, है ना। और यहाँ पे आपको प्लस लगाना है, क्लियर है। और मल्टीप्लीकेशन रूल में क्या होगा, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है ना। तो ये आपको याद हो गया, यूनियन रहेगा, इंटरसेक्शन इसमें नहीं रहेगा, इंटरसेक्शन मल्टीप्लिकेशन रूल में रहेगा। क्लियर है। तो एग्जाम्पल, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक दैट इज आइदर रेड और ब्लैक, सिंस बोथ इवेंट कैन नॉट हैपन टुगेदर, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे हमारे पास कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स होते हैं एक ताश में, उसमें हमने एक कार्ड निकाला, या तो वो रेड ही आएगा या फिर ब्लैक आएगा, है ना। तो मतलब जो ईट हार्ट वगैरह जो होते हैं, हम कलर की बात कर रहे हैं, है ना। तो उसमें दो कलर होते हैं, एक रेड होता है, एक ब्लैक होता है ना। उसमें अब अलग अलग डिजाइन होती है, वो बात अलग है। तो यहाँ पर चांस कितने हैं, या तो रेड आ सकता है या फिर ब्लैक आ सकता है। यहाँ पे दोनों एक साथ नहीं आ सकते ना, तो रेड और ब्लैक साथ में आ ही नहीं सकता है। तो ऐसा इवेंट, जैसे हमने कार्ड में से, ताश में से कार्ड निकाला, कोई एक कार्ड निकाला, या तो वो रेड आएगा या फिर ब्लैक आएगा, तो कोई भी साथ में नहीं आ सकता, वो कहलाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाता है। अब दूसरी हम बात करेंगे, इफ इवेंट आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें दोनों साथ में आते हैं, तो क्या होगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, है ना, सेम फॉर्मूला रहेगा। बस इसको माइनस कर देंगे किससे, जो यहाँ पे लिखा है। बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये P इंटरसेक्शन रहेगा, बीच में यूनियन नहीं रहेगा, इसको आपको ध्यान देना। और मल्टीप्लिकेशन में भी हम कुछ ऐसा ही चीज पढ़ेंगे आगे जाके, अभी बताने वाली हूँ, है ना। तो यूनियन यहाँ रहेगा सेम, इसको माइनस कर दो वहां जाके, तो उधर ले जाएंगे तो यूनियन क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा। क्लियर है। तो सेम फॉर्मूला रहेगा, बस माइनस हमको करना है, उसका आपको ध्यान रखना है। वो किस में होगा, सेम इसी में होगा, लेकिन वो कौन सा होगा, जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। जैसे हमने कार्ड निकाला, 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला, तो यहाँ पे क्या है, हार्ट इज आइदर अ हार्ट और एन एग। मतलब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट आया, वो भी रेड वाला आया, हो सकता है ना, बिल्कुल। तो हार्ट रेड का भी आ सकता है, या फिर हार्ट और ब्लैक आ सकता है। मतलब हार्ट ब्लैक साथ में भी आ सकता है, अलग अलग थोड़ी ना आएगा, क्योंकि हार्ट ब्लैक में होगा, एक रेड में होगा। तो यहाँ पे हार्ट और ब्लैक दोनों के चांस रहते हैं, साथ में भी आ सकता है। हार्ट और रेड ये दोनों भी साथ में आ सकते हैं वहां पे, लेकिन चांस नहीं है, रेड आएगा तो रेड ही आएगा, ब्लैक है तो ब्लैक आएगा। यहाँ पे दोनों इवेंट साथ में हो सकते हैं। ठीक है, बोथ इवेंट कैन अकर टुगेदर इफ द कार्ड इज द एस और हार्ट। ठीक है,
फिर आता है मल्टीप्लिकेशन रूल में, यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट रहेगा और एक डिपेंडेंट इवेंट्स रहेगा। जैसे हमने वहां पे पढ़ा एडिशन, एडिशन में हमने दो पढ़ा, एक पढ़ा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव। इसका मतलब उसमें क्या था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या था, दोनों एक दूसरे से डिपेंड नहीं थे। तो सेम वही का वही यहाँ पे दो चीजें होने वाली है। पहला है इंडिपेंडेंट, वहां पर भी था ना कि या तो ब्लैक आएगा या रेड आएगा, तो सेम टू सेम वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। मैं साथ में पढ़ाने के साथ साथ में आपको याद रखने का भी तरीका बता रही हूँ। एडिशन में हमने दो चीजें पढ़ी, एक में इंडिपेंडेंट था, ऊपर वाले में नीचे वाले में डिपेंडेंट, मतलब दोनों साथ में था। तो यहाँ पर ही वही चीज है इंडिपेंडेंट। इफ टू इवेंट आर इंडिपेंडेंट, जैसे फ्लिपिंग अ कॉइन एंड रोलिंग अ डाई, आप एक जगह पासा फेंक रहे हैं, एक जगह कॉइन उछाल रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे 4 5 कुछ भी आ जाए, यहाँ पे हेड और टेल कुछ भी आ जाए, दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन इसमें नहीं रहता है, ठीक है, वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, है ना। कैसा शो करेंगे इसको, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए पी वी। ध्यान दीजिएगा जो हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में पढ़ा था सेम वही फॉर्मूला है। यहाँ पे प्लस था, वहां पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पे यूनियन था, वहां पर इंटरसेक्शन हो गया। सेम टू सेम है ना, अब याद रखने में आपको परेशानी भी नहीं होगी। डिपेंडेंट में क्या होगा, जब दो इवेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे हम एक बैग में से हमको दो बॉल निकालनी है, तो हम पहली बॉल निकालेंगे लेकिन उसको रिप्लेस नहीं करना, पहली बॉल निकालेंगे तभी तो दूसरी निकालेंगे ना, तो पहली बॉल पर डिपेंड करती है दूसरी बॉल। समझ गए ना, एक बैग में दो बॉल रखी हैं, पहली निकालेंगे तभी तो दूसरी निकालेंगे, तो दूसरी बॉल पहली बॉल पर डिपेंड कर रही है, वो कहलाता है डिपेंडेंट, है ना। मैंने एग्जाम्पल आपको समझा दिया है, बस सेम टू सेम फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने अभी पढ़ा, सेम टू सेम वही रहेगा, है ना। बस इसके ऑब्लिक में आपको ए कर देना है, आपका डिपेंडेंट वाला हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट रूल, कॉम्प्लीमेंट रूल में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे एक इवेंट इतनी संभावना है होने की, तो ना होने की कितनी हुई। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, बारिश होने की चांस, है ना, जो बरसात है उसकी चांस कितनी है, 70% है, तो ना होने की चांस कितनी हुई, 30% हो गई। यहाँ पर क्या है, एक इवेंट दूसरे पर डिपेंड कर रहा है इनडायरेक्टली। कैसे डिपेंड कर रहा है, जब होने के चांस इतने हैं तो ना होने के कितने हुए। मेरा एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांस 70% है, तो ना होने के कितने हो गए, 30% हो गया, है ना। तो वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट दिया हमने उसको, है ना। द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट डज नॉट अकर इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट। ऐसा इवेंट जो अभी नहीं हुआ है, ना होने के चांस कितने हैं, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, P ब्रैकेट में A है इज इक्वल टू 1 माइनस PA। जैसे इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन 70%, बारिश होने के चांस 70% है, तो ना होने के चांस कितने होंगे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, PA इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1। 0.1 कैसे निकल के आएगा, जरा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद करो, हमने हेड से कोरिलेट करके किया था। यहाँ पे कितने चांस हैं, तो 70% क्या थे, उसके होने के चांस थे, मतलब टोटल 70% होने के चांस थे, है ना। तो सॉरी, इसको 100% मानेंगे, उनमें 70% क्या थे, होने के चांसेस थे, तो इसको कट करके निकाल के लाएंगे तो 0.07 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं। अगर 70%, हम पूरा 100% मान ले कि बारिश होने के चांसेस 100% है, 100% मान के चले, तो उनमें से 70% होने के चांस थे बारिश के, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे, 0.7 आएगा, यहाँ से माइनस कर देंगे तो 0.3 आ जाएगा। 30% जो चांस है वो बारिश ना होने के हैं। समझ में आया कि नहीं आया। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका मैंने आपको पहली क्लास में समझा दिया था। अगर टोटल बारिश को हम 100% माने तो 70% उन्होंने चांस बता दिए होना है, तो प्रोबेबिलिटी ऐसे करके निकल के आ जाएगी, है ना। फिर आप यहाँ पे पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। फिर आता है बेयस थ्योरम। बेयस थ्योरम क्या होता है, इसका मैथमेटिकल आप थोड़ा सा समझाऊंगी, आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी
फॉर्मूला कैसे याद करना है, उसमें क्या चीजें कैसे पुट करना है, कैसे निकालना है, वो सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगी, है ना। तो फॉर्मूला बेयस थ्योरम हेल्प कैलकुलेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गिवन प्रायर नॉलेज ऑफ रिलेटेड कंडीशन। एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे नेहरू नगर एरिया में हमने 1 महीने में ऑब्जर्व किया कि इतने पेशेंट हमें 1-2 दिन के अंदर हमको इतने पेशेंट फीवर के मिलते हैं 1 महीने के अंदर। अब ये तो चलो थोड़ा सीजनल रहता है, नॉर्मली हम बात करते हैं डायबिटीज की। तो कुछ उस कंडीशन के आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि आगे जाके हमको इतना मिल सकता है। जैसे क्रिकेट मैच की बात करें, आप सभी लोग को बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जैसे रन रेट चल रहा है, कितने ओवर बचे हुए हैं, तो उसमें संभावना निकल के आ जाती है कि अगर इतना रन रेट चला है ना, तो आगे जाके ये इतने ओवर में इतने रन बना लेंगे। तो कुछ चीजें हमको पहले से पता है, प्रायर नॉलेज के आधार पर आगे क्या घटना घटित होने वाली है, वो चीजें पता करना ही क्या कहलाता है, बेयस थ्योरम कहलाता है। लिखा है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गिवन प्रायर नॉलेज ऑफ रिलेटेड कंडीशन, वो कहलाता है बेयर्स फॉर्मूला। ये याद करना पड़ेगा आपको, पी ए बाय बी, पी बी बाय ए इंटू पी ए डिवाइडेड बाय पी वी। अब ये क्या है, ये मतलब क्या है, ये घटना अभी घटित नहीं हुई है, संभावना। एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझा दूं तो समझ में आ जाएगा। जैसे कोई डिसीज के बारे में हम बात करेंगे, है ना। एक विरेचन एक ग्रुप है ना, उसने 90% रिजल्ट दिया, तो वो हमारा क्या हो गया, बी हो गया। मतलब विरेचन एक ऐसा प्रोसेस है जिसने 90% रिजल्ट अपना दे दिया, तो ये संभावना, मतलब ये इवेंट हो चुका है, बी इवेंट हो चुका है। और ए इवेंट अभी नहीं हुआ है, तो हमने देख लिया कि शिरोधारा के चांस कितने हैं उसको। वैसे एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, फिर भी बात कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो एक इवेंट हो चुका है, दूसरे का हमको रिजल्ट निकालना है, तो इसके सापेक्ष में ये दूसरे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। लेकिन मैंने एग्जाम्पल कैसा लिया, इंडिपेंडेंट लिया। इसको डिपेंडेंट में कन्वर्ट कर देती हूँ, है ना। चलो स्नेह पान वाला कुछ देख लेते, जो भी है ना। फिर यहाँ पे क्या है, पी ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है जबकि बी ऑलरेडी हो चुका है, तो पी ए बाय बी हमको निकालना है। फिर पी बाय ए बाय बी बाय ए क्या होगा, मतलब ए ऑलरेडी हो चुका है, बी हमको निकालना, मतलब उल्टा सीधा जो भी हुआ है वो जो निकालना इधर रहेगा, जो हुआ है उसको ऊपर यहाँ पे आप करेंगे, है ना। बी इज गिवन ए हैज अकर्ड। फिर पी ए क्या होगा, इनिशियल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की इनिशियली प्रोबेबिलिटी, और बी क्या है, ये ऑलरेडी हो चुका था, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मुझे लगता है शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी, समझ में आएगा, है ना। वैसे याद कर लीजिएगा, इतना हमको लिखना है, थ्योरी तो लिखना नहीं है, क्योंकि जब भी प्रोबेबिलिटी लिखने को आएगा इतना ज्यादा बड़ा होगा कि आप डिटेल वाला मैथमेटिकल वहां पे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इतना आपको लिखना है, ये मैंने समझा दिया कि जो भी चीज हमको निकालनी होती है वो इधर होती है। हमको निकालना है ए की प्रोबेबिलिटी जबकि बी ऑलरेडी हो चुका है। फिर इसको उल्टा करके यहाँ लिख देना, पी में एक बार मल्टीप्लाई ए का कर देना, फिर नीचे बी का कर देना, ये आपका बेयस रूल आ जाएगा, ठीक है। बेयस थ्योरम क्या बोलता है, अ मेडिकल टेस्ट गिव्स 90% ट्रू पॉजिटिव। अब ये एग्जाम्पल दिया है, ये एक मेडिकल टेस्ट है, जैसे हमने सीबीनेट करवाया, जो भी करवाया वो 90% सही रिजल्ट देता है, ठीक है। 1% ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ पर्टिकुलर डिसीज, मतलब हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसमें से 1% पॉपुलेशन को डिसीज होने के चांस हैं, 1%। अब इस एक को हम 100% मान के बात करेंगे, है ना, ठीक है। what is the probability that a person actually has the disease if the test result is positive, है ना। तो इसमें हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है पर्सन में। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, बात को समझिएगा। यहाँ पे जो पीडी दिया है वो क्योंकि मैंने कहीं से टाइप करके, टाइम लगता तो मैंने ऐसे करके निकाल लिया वहां से। तो जो ए है, डी है ना फॉर्मूले में, वो आपका क्या है, ए है।
और डी डैश मतलब बी है। अब जहां पर ए है मतलब यहाँ पे डी लिखा है वो सारा ए की जगह पुट करना है और जो डी डैश लिखा है वो आपको बी की जगह पुट करना, पूरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए ए क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द डिसीज, डिसीज होने के चांस कितने हैं 1%, इसको हमने 100% बना लिया तो आप निकाल के आएंगे तो कितना हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। फिर नहीं होने के चांस कितने, जब होने के चांस 1% हैं उसको हमने 100% बना के कैलकुलेट किया तो 0.01 होने के चांस है, नहीं होने के कितने हो जाएंगे 0.09, तो टोटल मिला के 1% ही तो आ जाएगा ना। जैसे वर्षा होने के चांस 70% थे, नहीं होने के 30% है, ऐसे डिसीज होने का 1% है तो नहीं होने का कितना होगा 0.99, 0.01% होने के चांस, नहीं होने के 0.99। ना आए समझ में तो ऊपर वाला ही लिख देना, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ समझाने की। ये टॉपिक थोड़ा हमारे मेडिकल से हटके है इसलिए समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फिर P प्लस डिवाइडेड बाय D है ना, प्लस मतलब क्या है, जो आपने 90% जो है ना पॉजिटिव है ना, 90% जो पॉजिटिविटी है वो प्लस है, तो पॉजिटिव 90 of a positive test if person has the disease 90%। ऐसे ही P plus D डैश क्या होगा, डैश मतलब B होगा, probability of positive test if person does not have the disease false positive है ना 5% होगा। इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले में पूरा वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल टेस्ट रिजल्ट क्या रहा, इफ द टेस्ट इज पॉजिटिव द प्रोबेबिलिटी that the person actually has the disease is approximately 5.38% निकल के आएगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या इसका निकला, एडिशन रूल में सम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, वहां पे सम करना था। मल्टीप्लीकेशन में क्या करना था, प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स में हमने देखा। कॉम्प्लीमेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग, जो नहीं हुआ है, जैसे वर्षा नहीं होने के चांस हमने देखा था। और बेयस थ्योरम में यूज टू कैलकुलेट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन प्रायर इंफॉर्मेशन, पहले की कुछ इंफॉर्मेशन के आधार पर हम किसी चीज के होने की संभावना निकालते हैं, वो कहलाता है बेयस थ्योरम, ठीक है। तो ये था हमारा, सिंपल टर्म्स में थोड़ा सा और देख लेते हैं। अ पॉजिटिव मेडिकल टेस्ट डज नॉट guarantee that the person has the disease. Bayes theorem help us factor in the initial probability and the test accuracy to determine the actual life। हाँ ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है प्रोबेबिलिटी का लॉ, जो हमने 4 प्रकार के पढ़े। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। बस लास्ट का समझने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि वो हमारे फील्ड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जितना हमने पढ़ा थ्योरी आप लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे तो आराम से आपका जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर आराम से मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच।